सीमा और राजू अपनी कार से शहर के लिए निकलते हैं कि तभी एक बस से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वही उनकी मौत हो जाती है। उनकी एक बेटी भी होती है राधा, जो कि अब उनके जाने के बाद अपनी चाची रानी और चाचा मोहन के साथ रहती है। रानी उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती है। देखो जी, अब दीदी और भैया के जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति पर हमारा हक है। रानी के इतना कहते ही मोहन वहाँ से चला जाता है। सुन रही, अब से घर का सारा काम तू ही करेगी, पड़े पड़े नहीं खाने दूंगी तुझे। ओ मैडम, जग जाओ, अब घर का काम भी करना है तुम्हें। राधा उठकर किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और तभी रानी राधा को जोर जोर से मारने लगती है। जल्दी उठकर काम करने लग जाया कर, नहीं तो कल से तुझे खाना नहीं दूंगी। इतना कहकर रानी किचन से बाहर आ जाती है और अपनी बेटी रेनू को सेव खाने को देती है। ले मेरी बच्ची, सेव खा, कितनी पतली हो गई है, तो अब से तेरी सदका ही खाना बनवाया करूंगी मैं इससे। रेनू को सेव खाता देख राधा का भी मन होता है सेव खाने का। चाची जी प्लीज एक सेव मुझको भी खाने को दे दीजिए, मेरा बहुत मन है। तुझको खाना देते हैं हम, वो कम है क्या जो अब तू सेव भी खाएगी। चाची जी आपसे एक सेव ही तो मांगा है मैंने, जैसे आपने रेनू को खाने को दिया, प्लीज मुझे भी दे दीजिए। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और वो सब बच्ची को क्यों मारती हो तुम? भैया और भाभी के जाने के बाद हमें बिल्कुल रेनू की तरह इसका ध्यान रखना था। ओ जी, रेनू और इसमें बहुत फर्क है। रेनू हमारी खुद की बेटी है और अगर इसे यहाँ पर रहना है तो जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद मोहन वहाँ से चला जाता है। सीमा मन ही मन सोचने लगती है कि वो राधा को घर से कैसे निकाले। देख, अगर तुझे यहाँ रहना है तो मेरे मुताबिक रहना होगा, नहीं तो चली जा, मुझसे फालतू की बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। राधा से इतना कहने के बाद सीमा सोचने लगती है कि कैसे वो राधा को कहीं छोड़कर आ जाए और सारी संपत्ति खुद रख ले और राधा से जीवन भर के लिए उसका पीछा छूट जाए। अगले दिन सीमा के गांव में एक कर्तव्य दिखाने वाला आता है। मुझे मेरी मदद के लिए एक बच्चे की जरूरत है जिसको मैं करतब सिखा कर खूब पैसे कमाऊंगा। सीमा थोड़ा सोचने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए एक बच्ची दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें उसे बहुत दूर लेके जाना हो। मैं आपको बच्ची के बदले पैसे भी दूंगा। अब सीमा सोचने लगती है कि वो राधा को कर्तव्यबाज के पास कैसे लेके जाए। तभी उसके दिमाग में मेले का आइडिया आता है। सीमा राधा के पास आती है और कहती है कि आजा मेरी बच्ची, चल मैं तुझे मेला घुमा के लाती हूँ। चाची जी आप मुझे सच में मेला घुमाओगे? मुझे मेला बहुत पसंद है, वाह, आप मुझे झूला भी झूलना। हाँ मेरी बच्ची, तुझे सच में मेला घुमाऊंगी और साथ में झूला भी झूलाऊंगी और खूब सारी मिठाई भी खिलाऊंगी। इतना कहते ही सीमा राधा को मेले के लिए ले जाती है और वहाँ उस खूब मिठाई खिलाती है, झूला झुलाती है। सीमा राधा को वहीं झूले पर छोड़ जाती है और सीमा कर्तव्यबाज से पैसे लेकर घर चली जाती है। तभी राधा सीमा को ढूंढते ढूंढते कर्तव्यबाज के पास आ जाती है। कर्तव्यबाज राधा को देखकर कहता है कि तुम्हारी चाची ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा दूं जल्द से जल्द। तुम्हारी चाची ने तुम्हें मुझको बेच दिया है, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। आप गंदे इंसान हो मेरी चाची जी, ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उनके पास वापस जाना है, मुझे वापस छोड़ के आओ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे चाचा जी के पास जाना है, प्लीज आप मुझे वापस छोड़ के आओ, मेरी चाची जी मेरा इंतजार कर रही होगी, प्लीज आप मुझे वापस मेरे घर छोड़ आओ प्लीज। ज्यादा नाटक मत कर, तेरी चाची तुझको मुझे बेच कर गई है, अब जैसा मैं कहूँगा वैसा तुझे करना होगा, समझी? नहीं तो मार मार के तुझे लाल कर दूंगा।
इतना कहने के बाद कर्तव्यबाज राधा को करतब सिखाने ले जाता है और तभी राधा रस्सी पर से गिर जाती है। मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, देखो मुझे कितनी चोट भी लग गई है, प्लीज मुझे मेरे घर वापस छोड़ाओ, मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज आप मुझे वापस मेरे घर छोड़ाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे वापस जाना है, मुझे मेरे चाचा जी के पास जाना है। वो राधा की कोई बात नहीं सुनता है और वो उसे दोबारा करतब की प्रैक्टिस करवाने लगता है और उसे करतब दिखाने के लिए बाजार ले जाता है। अगर तू ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहेगी तो हम खूब पैसे कमाएंगे और हमारा धंधा खूब चलेगा। अगले दिन राधा को बाजार में सुरेश देखता है और वो कर्तव्यबाज से कहता है कि ये बच्ची कितनी सुंदर है, मैं फिल्म बनाता हूँ और मैं फिल्म में इस बच्ची को हीरोइन का रोल दूंगा, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, मुझे तुम ये बच्ची दे दो। कर्तव्यबाज थोड़ा सोचता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये बच्ची दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे तुम 5 लाख रुपए दोगे और इस बच्ची को यहाँ से लेके बहुत दूर चले जाओगे। सुरेश कर्तव्यबाज को पैसे देकर राधा को अपने साथ ले आता है। आज हम शूटिंग करने के लिए बाहर जाएंगे तो सब तैयारी कर लो। सुरेश राधा और अपनी टीम को लेकर निकल जाता है और अनजाने में वो शूटिंग करने के लिए राधा के गांव में आ जाते हैं। राधा अपने गांव में आके बहुत खुश हो जाती है। आपको पता है ये मेरा गांव है और मैं यहाँ अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। अच्छा, तो मेरी गुड़िया का घर यहाँ पर है, लेकिन तुम यहाँ रहती थी तो शहर में कैसे आए? इतना कहने के बाद सुरेश राधा को कहता है कि ठीक है, चलो तुम मुझे अपने घर लेके